सम सत्यजीत कुमार एंड आप देख रहे हैं ट्रेडर सत्यजीत। तो लास्ट वीडियो मेरा 5 सितंबर का था। उस दिन मैंने आपको बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 44,800 को क्रॉस करेगा एक बुलिश कैंडल के साथ, देन वहाँ पे उसकी रिट्रेसमेंट पे मैं उसे बाई कर सकता हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 44,950 के पास, जो कि उसने इस दिन अचीव किया है। दैट इज़ कल 7 को यहाँ पे इसने एक बुलिश कैंडल क्लोज किया यहाँ पे 800 से, फिर 900 टारगेट तो उस दिन पूरा नहीं हुआ, 900 तक ये गया था, 910 तक मैक्सिमम। तो यहाँ 100 पॉइंट का मूव दिया, अगले दिन फिर उस टारगेट को अचीव किया जो कि आज था। बट मैंने कहा था कि मैं इसे ज़्यादा नेगेटिव साइड देख रहा हूँ, तो अगर नेगेटिव साइड गया तो फिर मैं उसे ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। एंड आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा नेगेटिव हुआ, बट मेरे साथ ये मिस हो गया बिकॉज नेक्स्ट डे जो कि था 7 को, मतलब कल मेरे यहाँ जन्माष्टमी का पूजा था, तो मैंने कल पूजा के कारण क्या कहता है कि मैं ट्रेड नहीं कर पाया। एंड उससे 1 डे पहले मुझे वो पूजा का सामान लाना था, तो फिर मैं बिज़ी था, तो ये 2 दिन मैंने ट्रेड नहीं किया। मैंने आज ट्रेड किया, जो कि फिर ये तीनों दिन का एक ही बार में निकाल लिया अगर देखा जाए तो आज मैंने क्या ट्रेड किया, आज मैंने बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी में ट्रेड किया। निफ्टी में मैंने कहा था कि मुझे इसका पता नहीं ये कहाँ जा सकता है, 5th को था कि ये डाउन साइड जाएगा, अप साइड, बिकॉज ये ज़्यादा बुलिश दिख रहा था। सो मैंने इसके बारे में कुछ डेफिनेट क्लियर नहीं किया था, एंड इसने एग्जैक्टली वैसा किया, नीचे गया, ट्रैप किया लोगों को, एंड फिर अप साइड ऐसा मूव दिखाया। तो बट ये दिन का रैली अच्छा था, ये मिस हो गया जो कि कल का था। तो आज मैंने क्या ट्रेड किया, तो आज मैंने 1900 800 का कॉल पुट दोनों बाई किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता, बट मैंने यहाँ से जल्दी निकाल दिया। हो सकता है स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, दैट्स वाई मैंने इसे जल्दी निकाल दिया। लेट्स एक्सप्लेन कि मैंने कहाँ, कब और क्यों बाई किया, एंड व्हाट वर माय रीजंस। तो जैसा कि देख रहे थे मार्केट ट्रेंड में था, तो मैंने यहाँ पे वेट करते हुए जब देखा कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा मार्केट, तो मैंने एग्जैक्टली 1117 के कैंडल पे बाई किया था। दैट इज़ इस कैंडल पे मैंने बाई किया था 19,800 का कॉल, 1117 पे 19,800 का कॉल, 1800 क्वांटिटी था, 63.40 के प्राइस में। तो लेट्स सी 1117 का कैंडल यही है, एंड 1117 यस, इसी कैंडल पे मैंने बाई किया था। ये पॉइंट पे मैंने बाई किया, इसका लो 62.65 था, मेरा 63.40 पे एग्जीक्यूट हुआ, एंड आई एग्जिटेड माई पोजीशन एट 1128 यहाँ पे बहुत देर वेट करने के बाद मैंने एग्जिट किया। मेरा टारगेट तो थोड़ा अपसाइड था, दैट इज़ अराउंड आई थिंक इट वाज 84.5 समथिंग था, बट आई एग्जिटेड बिकॉज यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन जैसा शो कर रहा था, दैट्स वाई आई एग्जिटेड हियर। मुझे लगा ये हो सकता और थोड़ा नीचे डीप लेके वापस रिट्रेस करके फिर अप साइड जाता, सो आई एग्जिटेड हियर। बट यहाँ से देख सकते हैं फिर अच्छा खासा मूव अप साइड आ गया। आई शुड हैव वेटेड हियर, बट ठीक है, जितना टारगेट देना था मार्केट ने दे दिया। अब तब मेरे लिए मुझे जितना अमाउंट था मुझे देने का, तो यहाँ पे मैंने 15 पॉइंट कैप्चर किया। तो 1128 पे मैंने 79 के प्राइस पे ही एग्जिट किया। फिर मैंने 1145 पे पुट साइड देख रहा था, वाई बिकॉज 1145 यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे अगर पास्ट में जाएंगे तो यहाँ
रेजिस्टेंस था। सो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे के साइड में अच्छा खासा जाना स्टार्ट कर दिया था। ये अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल भी था, थोड़ा रेड ट्रेस भी कर गया था, तो मैंने एग्जैक्टली इसी रेड ट्रेस पे सेल किया था। बट फिर यहाँ पे होल्ड करने लगा तो आई एग्जिटेड ऑल्सो। मैंने जल्दी से एग्जिट भी कर दिया। वाई? बिकॉज मैं यहाँ पे 30 मिनट रुका, 57 पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि ये जब भी नीचे से अब ये कैंडल्स ओपन रहा था तो जितना ये फॉल दिया था ऑलमोस्ट वापस रिकवर कर ले रहा था। तो मुझे फिर डाउट होने लगा, मुझे लगा ये मार्केट यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट दे सकता है। एंड एग्जैक्टली मार्केट ने पहले स्टॉप लॉस सेट किया, दैट इज इस कैंडल के समवेयर अराउंड। उसके बाद ही वो टारगेट देता, जैसा कि आप इस सेक्शन में देख सकते हैं। 1150 नो इट वाज नॉट 1157, ये था 1145 1145 45 एग्जैक्टली मैंने इसी कैंडल पे बाई किया था। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस इस पे लो था, बट फिर भी मैंने बाई कर लिया था। मेरा 75.80 के प्राइस में था, बिकॉज यहाँ से अगर अपसाइड जाता तो अच्छा खासा जाता। एंड एग्जैक्टली इसने 80 का ऑलमोस्ट का हाई बनाया था। तो यहाँ से मैंने जब यहाँ पे बाई किया था, मेरा एग्जैक्ट टारगेट 83 था, 83 समथिंग था, जो कि यहाँ पे 82.5 का हाई बनाया। तो अगर मैं ट्रेड में रहता भी तो भी आई वुड नॉट हैव एग्जिटेड ईयर, एंड उसके बाद ये फिर वापस जाके स्टॉप लॉस हिट कर देता। सो उसके बाद फिर ये अगेन ऊपर जाता तो जाता, बट आई वुड हैव स्टेड इन माई ट्रेड, बिकॉज इतना अच्छा खासा मूव देने के बाद फिर वापस नीचे। तो ये भी हो सकता था कि मैं मिडिल में भी यहाँ निकल जाता, तो ऑलमोस्ट अगर निकलता तो 77 के आसपास निकलता। तो यहाँ पे 1.4 समथिंग ही कैप्चर हो पाया पॉइंट। 1157 पे क्यों निकला? तो ये जैसे ही ये बड़े बड़े कैंडल बनाने लगा तो मुझे डाउट होने लगा कि अब साइड जाएगा कि नहीं जाएगा। एंड उसके बाद फिर आई एग्जिटेड, बिकॉज ये जो आप लाइन देख रहे हैं मूविंग एवरेज 20 का है। जनरली मैं ये सब प्रेफर तो नहीं करता हूँ, बट मैं कुछ दिन से इस लगा के देख रहा हूँ, तो एटलीस्ट ये थोड़ा रिजेक्शन टाइप दिखा देता है। एंड ये वी वेब का लाइन है, तो इसे मैं थोड़ा प्रेफर करता हूँ। तो ऑब्वियसली ये जब नीचे डाउन साइड जा रहा था, आप यहाँ देख सकते हो वॉल्यूम भी है। अगेन मैं वॉल्यूम्स प्रेफर नहीं करता हूँ, बट मेरा सीधा प्राइज एक्शन मैं देखता हूँ, और साथ ही साथ एसएमसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ। तो जनरली उसी में ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो फॉल कर रहा था, अगेन ये बाइंग कैंडल ऐसी नहीं दिखनी चाहिए थी, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल होता तो अच्छा रहता, बट एक ही बार में इसने इन तीनों कैंडल को इनगल्फ कर लिया। दैट्स वाई ये एक बेयरिश पैटर्न भी होता है, एंड ये अगर एक्टिवेट हो जाता तो अच्छा खासा डाउन साइड भी जा सकता है। एंड ये यहाँ पे अगेन ये नीचे भी गया, तो फिर इसके थोड़ा अपसाइड पे मैं निकल गया। एक रिट्रेसमेंट में मैंने सोचा, फिर भी आई वेटेड ईयर, मुझे लगा कि हो सकता है कि अपसाइड जा सकता है, बट ये अगेन ये जो दोबारा से ये यहाँ पे दिखाने लगा, तो मैंने इसे कैंडल पे एक्सिट कर दिया। एंड रेस्ट वही है, मुझे पर 2500 मिला यहाँ पे। तो दैट्स ऑल आज का ट्रेड, एंड मैंने डे को एंड किया। इवन दो आई वॉज देयर इन ट्रेड, बट मैंने कुछ खास यहाँ पे फिर ट्रेड नहीं किया, बिकॉज अगर ये मूव छूट गया, अगर मैं फिर से ट्राई करता तो चांसेस है कि लॉस हो भी सकता, बिकॉज मुझे कॉल साइड दिख रहा था यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स। जब ये 100 के आसपास आया तो आई थॉट कि लेना चाहिए था, बट आई डिडंट टेक, बिकॉज कैंडल्स उस तरीके पावरफुल नहीं दिख रहे थे। दैट्स व्हाई आई डिडंट टेक द ट्रेड हियर। नाउ आगे क्या देख सकते हम लोग मार्केट में? तो मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा अप ट्रेंड में जाके मूव दे चुका है।
ना ये जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि ये एक ही बार में इन सब कैंडल को बुलिश इनगल्फ कर लिया है, आई एम सॉरी, बेयरिश इनगल्फ कर लिया है। तो ये पैटर्न एग्जैक्टली यहाँ पे शो हो रहा है। ये ऑलरेडी ये इनगल्फ कर चुका है इन तीनों कैंडल्स को एक साथ, एंड ये इसने डाउन ट्रेंड भी दे दिया है। अगर वापस यहाँ पे आता है एक और कैंडल से ये डाउन साइड जाता है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अच्छा खासा डाउन साइड जा सकता है, एंड ये मार्केट का फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। एंड ये ऑलमोस्ट 850 से अगर दोबारा से कोई रिजेक्शन आता है, एंड अगर ये 800 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एटलीस्ट 730 को टेस्ट करेगा वन टाइम। तो यहाँ 70 पॉइंट ऑलमोस्ट कैप्चर किया जा सकता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 20-25 पॉइंट। बट उसके लिए ये होना चाहिए कि ये अगर यहाँ पर खुलता है तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आना चाहिए, कुछ ऐसा या ऐसा ऐसा कैंडल 5 मिनट में, एंड ये फिर इसे ब्रेक करेगा। तो जब 800 को ब्रेक कर देता है विथ स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, यहाँ से कंटिन्यूएशन होते होते समआउट यहाँ पे होना चाहिए कंटिन्यूएशन, दैन ये 70 पॉइंट को हम लोग टारगेट कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 25 जब 800 के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो। एंड ये तो है निफ्टी का कहानी। बैंक निफ्टी में भी सेम अच्छा खासा 61.8% से रिजेक्शन हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टाइम आया है अपसाइड। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 61.8% के पास रिजेक्शन लिया है, एटलीस्ट इसे 50 तो टच करना चाहिए। इससे क्या होगा कि 45,000 का एक बार ये इसका रिटेस्ट भी हो जाएगा। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर अगेन गैप अप होता है तो जब तक ये इस लाइन के आसपास रहता है ना, ये रिजेक्शन खा के नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो यहाँ पे 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके वी कैन सी द टारगेट ऑफ 45,000 एटलीस्ट, because I think there is gap also somewhere around here नीचे डाउन साइड में थोड़ा और नीचे जा सकते हो, बट यहाँ पे आई विल से दैट 45,040 के अराउंड पोजीशन बुक कर लेना चाहिए। 45,020 की जगह 60 ज़्यादा अच्छा प्रेफरेबल होगा, 60 समवेयर अराउंड हियर। फिर 60 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लेते हैं, दैट इज़ कहाँ से, तो अगर 300 से 250 के राउंड मिलता है तो यहाँ पे 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 250 से 60, तो यहाँ 200 पॉइंट हम लोग देख सकते हैं टारगेट। ना अगर मुझे वैसा मिलेगा तो आई वुड ट्राई यहाँ पे सेल करने का। एंड अगेन समवेयर अराउंड हियर 45 पे अगर 45,900 30-50 के अराउंड अगर यहाँ पे थोड़ा बुलिश पैटर्न बनाते हुए दिखाता है, देन आई एम गोइंग टू ऑल्सो बाई हियर विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। यहाँ से फिर अपसाइड जाने के चांसेस हो सकते हैं। बट अगेन ये जो दो कैंडल्स है ये अच्छे खासे नेगेटिव कैंडल्स है, ये मार्केट को चेंज भी कर सकते हैं, मार्केट का डायरेक्शन। बट श्योरिटी के साथ कह नहीं सकते, बिकॉज अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं तो मार्केट ने अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया, एंड लास्ट के 1 आवर में मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा था अच्छा खासा यहाँ पे। इवन तो यहाँ पे पुट के डायरेक्शन में कॉल के डायरेक्शन में ये अपसाइड जा रहा था, बट यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम डाउटफुल कि ये हो सकता है पुट साइड जाए। और जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया उन्हें डराने के लिए हो सकता है यहाँ पे गैप डाउन खुल जाए, बट यहाँ से फिर अपसाइड जा सकता है। एंड अगर गैप अप खुल जाता है तो अगेन यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। सो दैट्स माई टेक फॉर द ट्रेड ऑन मंडे।
बट बाई एनी चांस अगर ये मार्केट 45,450 के ऊपर ओपन हो जाता, तो फिर आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे सेलर्स ट्रैप को भी ट्रैप करके हो सकता है थोड़ा सा छोटा सा रिट्रेस दिखा के अगेन अपसाइड रैली दिखाया जा सकता है। सो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है जहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस लेके नीचे का टारगेट देख सकते हैं, बट जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर बंद हो जाता है, दैट इज़ 45,400 के ऊपर क्लोज कर लेता है, एंड अगर आधा हाफ एन आवर यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर लेता है, देन मार्केट इज़ गोइंग टू गो फॉर अपसाइड टारगेट। एंड अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी सेइंग, तो निफ्टी के लिए भी वही चीज़ है, इसका आज का हाई है 19,870 के अराउंड। तो अगर ये 19,900 के ऊपर ओपन हो जाता है एंड यहाँ पे मार्केट होल्ड करने लगता है, देन छोटा सा ट्रेस करके वो अगेन 20,000 को टारगेट कर सकता है। उसके बाद हो सकता है एक फॉल आए और यहाँ पे ये सेलर्स को ट्रैप कर ले। सो अब यहाँ ये जोन है थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला जोन क्रिएट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे बायर्स बाय करके भी गए हैं एंड सेलर सेल करके भी गए हैं। तो यहाँ पे जो साइड भी ट्रैप होगा, कहने का मतलब अगर ये नीचे गैप डाउन खुला, देन चांसेस इज मार्केट बायर्स को ट्रैप कर लेगा, नहीं ये डाउन साइड जाएगा। एंड अगर ये गैप अप खुला एंड यहाँ पे होल्ड कर रहा है, देन ये अपसाइड जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि मार्केट यहाँ पे जिस साइड खुल रहा है उस साइड अगर होल्ड कर रहा है, एंड होल्ड कर रहा है कि नहीं कैसे पहचाने, तो एटलीस्ट जिस लेवल पे खुला है वहाँ पे 20-25 मिनट एटलीस्ट वहाँ पे 30 मिनट टू बी एग्जैक्ट वहाँ पे होल्ड करके उस पोजीशन को मार्केट वहाँ पे ओपन रहेगा, चाहे वो अप साइड हो या डाउन साइड, एंड जिस साइड वो होल्ड करेगा उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।